हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, कौन सी घटना होती है, किसके माध्यम से होती है, क्या क्या निर्माण होता है, क्या क्या कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, हर एक चीज़ फुल्ली डिटेल आपको इस प्यारे से वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश, ठीक है, संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैं डायग्राम के माध्यम से इतना बेहतरीन आपको समझा दूंगा, कहीं पर और देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए पहले हम बनाते हैं एक पेड़। क्या बनाते हैं? एक पेड़ बनाते हैं। अब देख लो पेड़ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पेड़ भी बनाना सीख लो क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आर्ट वालों को, बच्चों के लिए। ठीक है, ये हमारा पेड़ है, मान लो ये हमारा क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये हमारा पेड़ है, ये इसके कुछ जड़ है। ठीक है, जड़ है, ये हमारे इसके जड़ है। ठीक है, इस पेड़ के जड़ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पेड़ का चित्र है। क्या है? पेड़ का चित्र है। ओवरऑल ये हमारा पेड़ का चित्र है। क्या है? पेड़ का चित्र। ठीक, ये पेड़ का चित्र है। तो देखो, और हमारे यहाँ पर है सूर्य भगवान। कौन है? सूर्य। सूर्य है। ठीक है, सूर्य है, सूर्य, यह है सूरज और यह है एक पेड़। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की घटना कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक है हमारे सूर्य, यह है हमारा क्या है? प्रकाश। समय है दिन, समय है दिन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, हरे पेड़ पर पड़ता है। ठीक है, जब सूर्य के इससे चलने वाली प्रकाश, ठीक है, इन पेड़ों पर पड़ता है। ठीक है, इन पेड़ों पर पड़ता है सूर्य से चलने वाली प्रकाश। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कौन है? पहला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा है जल। तीसरा है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, 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 सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो देखो, और ये इन 4 चीज़ों की आवश्यकता कहाँ पर होती है? तो पेड़ों में ही प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। तो मैं आपको बता दूं, कोई आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ पर होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की घटना पेड़ पौधों में होती है, पादपों में होती है। कब होती है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना कब होता है? दिन में होता है। कहाँ पर होता है? तो पेड़ पौधों में होता है, पादपों में होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कैसे ये लेते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे मतलब अपना भोजन बनाते हैं, कैसे प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, ये देख लो। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो सूर्य का प्रकाश, इन्होंने ये जो हमारा हरा पेड़ है, यह सूर्य के प्रकाश को ले लिया। ठीक है, यहाँ से इन्होंने सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लिया। क्या मिल गया? प्रकाश मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया। जो पेड़ की जड़ें होती हैं अंदर मिट्टियों में, जड़ यहाँ से क्या ले लेते हैं? H2O, यानी कि जल को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जल को ले लेते हैं, H2O है, H2O में होता है जल। H2O को यहाँ से अंदर से लेते हैं। ठीक है, अंदर से लेते हैं H2O को। ठीक है, तो ये जो पादपों के जड़ होते हैं वह नीचे से जल को लेते हैं और ऊपर से सूर्य के प्रकाश को लेते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं में ही प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसे हिंदी में पर्णहरिम कहा जाता है, पर्णहरिम कहा जाता है, पर्णहरिम। तो पादपों में क्लोरोफिल पहले से होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे हरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, तो पादपों में क्लोरोफिल होता है, ये नीचे से इन्होंने लिया जल को। ठीक है, इन जड़ों से होते हुए, ठीक है, इन जड़ों से होते हुए जल हमारा यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, और जल हमारा यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जल पहुँच गया, यहाँ से प्रकाश पहुँच गया, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम है ही। क्या है? पर्णहरिम है ही। तो अब क्या करना है? देखो, अब ये क्या करते हैं, यहाँ से भाई ये जल पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से ये जल पहुँच गया, H2O। अब इन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हालांकि खुले वायुमंडल में होते हैं, तो वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होते हैं। तो उन्हीं वायुमंडल से, ये हमारा है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। तो वायुमंडल से क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं ये वायुमंडल से। ठीक है, CO2 को ले लेते हैं यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड को।
ये जो क्लोरोफिल होती है ये पादपों में होती है। कहाँ पर होती है? पादपों में। कब होता है? दिन में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश के, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल के। तो ये जब चार चीज़ें जहाँ कर यह क्रिया पादपों के पत्तों में होता है, हरे पत्तों में, ठीक है, जहाँ पर क्लोरोफिल होता है, और यह क्रिया मुख्यतः क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, यह क्रिया होने का स्थान कहाँ है? तो क्लोरोफिल है। कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो जब ये चारों चीज़ों, इन चारों चीज़ों को देखो एक पादप कैसे ग्रहण करता है। ठीक है, जड़ों से जल को लेता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को लेता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है प्रकृति द्वारा, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इन्हीं चार चीज़ों की आवश्यकता होती है एक पादप में। तो ये चार चीज़ों को पादप क्या किया? ग्रहण कर चुका है। कैसे? आप देख सकते हैं कैसे लिया है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को, नीचे से जल को, सूर्य से सूर्य के प्रकाश को, और क्लोरोफिल उसमें है ही। जब ये चार चीज़ें किसी पादप के अंदर मिलते हैं क्लोरोफिल में, तो वहाँ पर ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ठीक है, यहाँ पर आपस में क्रिया करके बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसे लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज। तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और उसके बाद उसके बाद ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इनपुट में हमें देते हैं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और थोड़ी बहुत मात्रा में हमको, ठीक है, जल भी देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या मतलब प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन चीज़ों को पेड़ पौधे लेते हैं? तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल इसमें होता ही है। जब ये आपस में चारों क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषित होते हैं, तो हमको तीन चीज़ें देते हैं। पहला क्या? पहला हमको देते हैं ऑक्सीजन, दूसरा हमको देते हैं ग्लूकोज, तीसरा हमको देते हैं जल। ठीक है, जल थोड़ी मात्रा में। तो ये तीन चीज़ें हमको मिलता है पादपों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो ये इनपुट था, ये आउटपुट निकल करके आता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। तो प्रकाश संश्लेषण कुछ ऐसे होती है, मैंने आपको डायग्राम से अच्छे तरीके से समझा दिया। देखो, एक पादप होता है, वह प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला हमने बताया प्रकाश, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। दूसरा है जल। ठीक है, दूसरा है जल। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है पर्णहरिम। पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल। पर्णहरिम या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल। तो जब इतने चीज़ों को कोई पादप ग्रहण करता है तो ठीक है, तो हमको देता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, और जिसमें से ग्लूकोज क्या करता है? पादप स्वयं ही अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेता है, जो ऑक्सीजन होता है हमको देता है, और जल भी जलवाष्प के रूप में निकालता है। तो आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।